खुदा तू न जाने मैं न जानूं, तेरा झूठा मूठा गुस्सा मुझे लगता था सच्चा, हर ओर तेरा ही गुमा, तुझे तुझसे चुराया धड़कन में बसाया, तू हो ना सका मेरा, क्यों जाने ना तू मेरा सुकून है, मुझ में तू है, मुझ में तू। ये क्या, आप तैयार शयार नहीं हुई? अलीजे बाजी को तो देखे, बड़ा तैयार शयार होके बैठी हुई है भाई। शानू चुप करो, नदीम आ गए? जी नदीम आ गए, वो दानियल साहब के साथ बैठे हुए हैं। चले चलो थोड़ा सा तैयार होती तो बहुत अच्छी लगती हैं। चलो शानो। वैसे आप लाखों में एक है। अच्छा, मैंने सनब्लॉक वगैरह तो सारे अपने बैग में रख लिए इन केस हीट स्ट्रोक ना हो जाए। पर हम चल क्यों नहीं रहे? आई थिंक वी वेटिंग फॉर चले? हम किसी मिलाद पे जा रहे हैं। नहीं, मिलाद पे जा तो नहीं रहे, लेकिन अगर ज़ारा मिलाद पे जाना चाहेगी तो बीच की जगह मिलाद पे जाएंगे। चलें, काफी देर हो गई है वैसे भी, अब चलना चाहिए। हाँ चलो चलो, लेट्स गेट। मेरे पास तो बाइक। दानियाल, अगर ये लोग बाइक पे जाना चाहते हैं तो उनको बाइक पे जाने दो। हाँ हम बाइक पे ही जाएंगे क्योंकि हमें बाइक पे जाना बहुत पसंद है। मुझे गाड़ी पे जाना पसंद है, तुम लोग बाइक पे चलो, हम गाड़ी पे चलते हैं। चलो फिर आज बारे में। Alright, see you guys. क्या देख रही है? ड्रामा देख रही हूँ। भाई कितने मजे कर रहे होंगे ना? जाहिर है दावत पर गए। हमें भी ले जाते ना। पागल हो गई है क्या? दानियाल ने सिर्फ ज़ारा और भाई को ही इनवाइट किया है। रीमा, मैं सोच रही थी कि क्या दानियाल जैसा हैंडसम अमीर लड़का हमें नहीं मिल सकता? देख शिम्मी, बात ना बहुत छोटी सी है। अगर तुम्हारे हाथ में चांद आ जाए तो तुम मानोगी नामुमकिन है ना ये? तो फिर तुझे दानियाल भी नहीं मिल सकता। दानियाल जैसा लड़का तो सिर्फ अलीज़े को ही मिल सकता है, पढ़ी लिखी लड़की, खूबसूरत अमीर बाप की बेटी। हमारा ऐसा मुकद्दर कहाँ है मेरी बहन? ठीक कह रही हो तुम। हमारा बाप भी अगर अमीर आदमी होता ना तो शायद ही मुमकिन था। हमारे हालात कभी नहीं तब्दील होंगे। हो सकते हैं अगर अलीज़े जमाल हमारी भाभी बन जाए तो। यानी जो है उसमें ही सब्र शुक्र करो। जाओ, मैं सोने ही जा रही हूँ। अरे किचन में खाना रख के आई हूँ तुम्हारे लिए, जाओ जाके खा लो। नहीं खाना मुझे, रोज ये सड़ी हुई बासी दाल रोटी पता नहीं क्या क्या। अच्छा भाई ना खाओ, रात में जब भूख लगेगी ना खुद ही उठ के यही खाएगी। नखरे तो इतने हैं मैडम के कि बस क्या बताएं। दानियाल जैसा लड़का चाहिए। नदीम थोड़ी तेज बाइक चलाएं, आपको पता है कि आपके गजरों के चक्कर में हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। ओके। नदीम! क्या हुआ? कभी कहती हो कि तेज चलाऊं, कभी कहती हो आहिस्ता चलाऊं, क्या करूं मैं? मुझे लग रहा है कि मैं किसी वक्त स्लिप हो जाऊंगी। मेरा दिल तो चाहता है कि सफर खत्म ही ना हो। मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी ले लूं। लेकिन गाड़ी के पैसे कहाँ से आएंगे? और इतनी सारी बातें सोचने की जरूरत नहीं है, हम बाइक पे गुजारा कर लेंगे। नहीं, आई थिंक रीमा ठीक कहती है, हमें जरूरत भी है गाड़ी की। अब तुम सोचो ना, गाड़ी होती तो तुम अनकंफर्टेबल फील ना करती, गिरने का डर नहीं होता, खुद को सिक्योर फील करती। नदीम, मैं आपके साथ कंफर्टेबल भी हूँ और सिक्योर भी। क्या? मैं कह रही हूँ कि मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है आपके साथ। ओके। हम सही सलामत पहुँच तो जाएंगे ना? बिल्कुल।
मैडम को इस वजह से देर लगती। गजरे। ओह हाँ, नदीम को मेरे हाथ में बहुत पसंद है। हाउ रोमांटिक। रोमांस तो आप और दानियाल भाई भी बहुत करते हैं, लेकिन लड़ते बहुत हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों की लड़ने की वजह क्या हो सकती है? अब लड़ने की वजह ये हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलते बहुत ज़्यादा है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मर्द दरियाफ्त का परिंदा है। अगर उसके सामने सब कुछ रख दिया जाए तो उसमें किसी भी बात की क्यूरियोसिटी नहीं रहती। क्या मतलब? मतलब ये है कि औरत को हमेशा मर्द के लिए एक मिस्ट्री रहना चाहिए है। और तुम्हें लगता है कि नदीम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा? मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुम्हें पूरी तरह डिस्कवर करने के बाद भी नहीं छोड़ेगा? वो मुझ पे जान छिड़कते हैं लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। खाना खाएं? हेलो बेबीज। वाओ, देसी के साथ मॉडर्न भी है। कौन हो तुम लोग? अरे इतना एटीट्यूड। ज़ारा तुम इन्हें इग्नोर करो, पता नहीं कौन बदतमीज छिछोरे आ गए। चलो यहाँ से जाओ, गेट लॉस्ट। अरे छिछोरे, हम तो दोस्ती करने आए हैं। दिमाग सही है तुम्हारा? ज़ारा, तुम लोग जा रहे हो यहाँ से या नहीं? नहीं। नदीम! नदीम! बॉयफ्रेंड भी है कोई? दिमाग सही है? नदीम ये लड़के में छेड़ है। अबे नफ्सियाती। नदीम! 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 अली से! नदीम मालिक को तुरंत छोड़े। नदीम! अली से! नदीम छोड़े! नदीम छोड़े! नदीम! अली से! नदीम उठे! नदीम छोड़े! नदीम! क्या? क्या हुआ क्या? लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। दो चार पल की कहानी नहीं है। नदीम मैं डर गई थी। मुझे ऐसा लगा था पता नहीं क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ऑलराइट, फाइन, गुड। दो चार पल की कहानी नहीं है। लफ्ज़ों में कैसे होगी बयां। मैंने चुनी है तेरी मोहब्बत, बांधी है तुझसे ये डोरियां, ये डोरियां। पता है ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब करना चाहिए था। इतनी पहलवानी दिखाने की क्या ज़रूरत थी? एक थप्पड़ में अगर मामला निपटता था तो इतनी मार कुटाई, वो भी तब जब फैमिली के साथ। और आजकल के हालात देखो, रोज़ कितनी बातें सुनते हैं हम। इन लोगों के पास कोई वेपन होता तो फिर मार देता या मर जाता। नदीम! आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको कुछ हो जाता मेरा क्या होता सोचा है? हद है। सही कह रही है वो। देखो कभी कभी जज्बात में इंसान बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठता है, पछताना पड़ता है। और तुम्हें चाहिए था एटलीस्ट एक बार समझा के देखते उन्हें। ऐसे लोग समझने या समझाने से कासिर होते हैं। और अगर कोई मेरे सामने ज़ारा पर गंदी नजर डालेगा तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। अरे हीरो, ऐसे मामलात में जज्बात नहीं अक्ल का इस्तेमाल करता है। दिल के मामले में अकल कहाँ दानियल साहब। अच्छा बस नदीम, अब हम खाना खाएंगे और मैं आपको पेन किलर दे रही हूँ। ओके। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? आप खाना खाएं। ओके। हाँ खाना खाओ। वैसे भी आज बहुत ताकत ज़ाया कर दी तुमने। पेन किलर से ठीक हो जाएगा। सब होता है आपके पास। ये हो क्या?
आज आप ऑफिस क्यों गए? इतनी सारी चोटें आई हैं, रेस्ट करना चाहिए था ना। ये चोट तो मुझे बहुत ही प्यारी है। क्यों? चोट का असर दिमाग पर भी हो गया है? इश्क में चोट का एहसास बहुत ही अच्छा होता है, ये तो मेरे दिल से पूछो तो। कल जब तुम रोते हुए कांपते हाथों से मेरे हाथ पर अपना दुपट्टा बांध रही थी, तो क्या बताऊं, दिल चाह रहा था कि वक्त वहीं थम जाए। अच्छा, तो आपको फिल्मी डायलॉग भी बोलने आते हैं? जी जनाब। वैसे कल अलीज़ा मुझे हीरो कह रही थी, मगर बेवकूफ हीरो। अली से घर पर आकर भी आपको कंपेयर कर रही थी दानियाल भाई से। आई थिंक उसको ये लग रहा था कि जितनी मोहब्बत आप उनसे करते हैं, शायद दानियाल भाई उनसे नहीं करते। मोहब्बत तो करता होगा, लेकिन मेरी तरह जज्बाती नहीं। उसे अपनी जान बहुत प्यारी है। अच्छा, तो आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? ज़ारा, अगर कोई तुम्हें तंग करे या सताए तो मुझे फिर अपनी जान की परवाह नहीं होगी। आई एम वेरी लकी। आपको याद है कि आपने मुझे कहा था एक दफ़ा कि तो मेरी किसी नेकी का इनाम हो? मुझे भी ऐसे ही लगता है कि आप मेरी किसी नेकी का इनाम है। थैंक यू। अच्छा सुनो, अपनी नज़र उतार लेना। और हाँ, हमारी मोहब्बत की भी काली नजरें खा जाती हैं। अच्छा सुने, अंकल आएंगे, चोटें देखेंगे तो क्या कहेंगे? वही बताऊंगा जो मैं सच ही कहूंगा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अब आप अपना काम करें, मुझे भी अपना काम करने दें। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो ज़ारा, कोई प्यारी सी बात ही कर दो। खुदा हाफिज नदीम। ज़ारा, नदीम, अली से! नदीम उठे! नदीम छोड़! नदीम! नदीम वो ठीक तो है? लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नदीम मैं डर गई थी। मुझे ऐसा लगा था पता नहीं क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक हूँ, I'm all right, fine। इन लोगों के पास कोई वेपन होता तो फिर मार देता या मर जाता। नदीम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको कुछ हो जाता मेरा क्या होता, सोचा है? ये फूल किसके लिए? नदीम के लिए। नदीम के लिए क्यों? क्योंकि नदीम मेरे लिए कल जख्मी हुआ अलीज़े। एक तो उसे हीरो बनने का पता नहीं क्यों इतना शौक है, लेकिन शायद उसे इस बात की समझ नहीं कि बेवकूफ़ी और बहादुरी में बहुत फ़र्क होता है। बेवकूफ़ी और बेगैरती में भी फ़र्क होता है अलीज़े। और अगर कल वो उन लड़कों को नहीं मारते तो वो मेरी नज़रों से गिर जाते, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी मोहब्बत उन्हें मजबूत और ताकतवर बनाती है। शायद तुम नहीं समझोगी।
ये रीमा इस वक्त क्यों फोन कर रही है? अस्सलाम वालेकुम रीमा, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक। और तुम्हें पता है, मैं भी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें याद कर रही थी। हाय, कितनी अच्छी हैं आप। इसे कहते हैं दिल से दिल को राह। हम भी आपको बहुत याद कर रहे थे। याद आ रही थी तो घर आ जाओ ना, इसी बहाने अपनी भाभी से भी मिल लोगी। नहीं, आप तो कभी हमारे घर आए ही नहीं, हम कैसे आ जाए? हाँ, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं आज ही आ जाऊंगी तुम लोगों से मिलने। हाय, सच्ची कसम से आप हमारे घर आएंगी? हाँ। हाय, कब आएंगी, किस वक्त आएंगी? जल्दी आ जाएं। देखो, अभी तो मैं डैडी के ऑफिस जा रही हूँ, तो वहाँ से फ्री होते ही मैं तुम लोगों की तरफ आ जाऊंगी। बस ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी आइएगा, ठीक है? ए, किससे फोन पे बातें करके खुश हो रही है? जल्दी आइएगा, कौन आ रहा है? अम्मा, अलीज़े आ रही है। वो काय को आ रही है? दोस्त है हमारी, हमसे मिलने आ रही है, और क्या, क्यों आ रही है? और ज़ारा? ज़ारा भाभी को अगर हमारी फिक्र होती ना तो वो खुद हमसे मिलने आती। हफ्ते भर से एक फोन नहीं किया उसने हमें। शर्माती होगी ना? शर्माती होगी। आहा, क्या जोक मारा आपने अम्मी, कितनी भोली हैं आप। दावतों पे अपने मंगेतर के साथ जाने के लिए तो कोई शर्माती नहीं है, हमसे मिलने आना हो तो शर्माती है। वाह वाह वाह, आप नहीं जानती उसकी चालाकियों को। अच्छा भाई, अब बहस छोड़ो, मुझे तैयारी करनी है। अम्मा, घर सेट करना है, और हाँ, चाय के साथ खाने की चीजें भी मंगवानी है, ऐसे नहीं। वो तो खुद लाएगी ना। तुझे कैसे पता वो खुद लाएगी? अरे भाई, मुझे पता है, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके घरों में रिवाज होता है, जब ये किसी के घर जाते हैं तो तोहफे तोहफे खाने पीने की चीजें लेके जाते हैं। तुम्हारे और मेरे लिए गिफ्ट भी आएंगे, और अम्मा के लिए भी। और अगर ना लाए तो अम्मा इंतजाम कर दो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, पहली बार घर आ रही है वो। मैंने तो खजाने दफन किए हुए, इंतजाम कर दो ना मेरी प्यारी माँ। मैं तो जा रही हूँ अपने कपड़े निकालने। मैं भी। अच्छा, तो फिर कुछ करती हूँ मैं भी। अस्सलाम वालेकुम डैड। Oh, hello. इन्हें यहाँ रख दीजिए। Salam alaikum. How are you, my darling? Good. हाउ यू? My God, ये क्या भाई, सारी शॉपिंग तुम आज ही ले आई हैं अपनी? हैं? ये गिफ्ट्स मेरे लिए नहीं है, तो किसके लिए? ज़ारा की नंदू के लिए। What? उनके लिए? हाँ ना, आज सुबह रीमा का फोन आया, गिला कर रही थी कि आप मिलने नहीं आती। अब तो हमारी इतनी क्लोज रिश्तेदारी हो गई, आप तब भी नहीं आती घर मिलने। तो मैंने कहा मिलने में हर्ज ही क्या है। अब मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकती थी, इसलिए उनके लिए गिफ्ट्स ले लिए। डैड, मुझे लगा कल को ये लोग ज़ारा को इस बात का ताना ना दें कि हम उनसे सही से मिलते नहीं हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। ठीक किया ना डैड? बिल्कुल ठीक किया। बहनें इसी तरह करती है ना। आपने तो कहा था कि ज़ारा आपकी बेटी है, बस मैं तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही हूँ। You know, I'm so happy and I'm so proud of you कि तुम कितनी पॉजिटिव सोच रखती हो ज़ारा के बारे में। नदीम कहाँ है? और ऑफिस पे मैं कॉल करता हूँ उसको, तुम साथ ले जाओ उसको। हाँ, नहीं, आई लुक आउट फॉर हिम। Really? This girl is full of surprises. नंदों के लिए गिफ्ट मैं नहीं सोच सकता था। शुक्र अल्लाह तेरा। भाई रीमा, फोन करके पता कर वो क्यों नहीं आई है अलीज़े। भाई इतनी देर हो गई इंतज़ार कर करके, और ये तो देख कब से तैयार होके बैठी हूँ मैं, घंटा 2 घंटा हो गया। हौसला अम्मा, हौसला। ऐसे कामों में सब्र की ज़रूरत होती है, जो कि तुम में बिल्कुल नहीं है, तो थोड़ा सब्र रखो। अम्मा, मैंने भाई को फोन किया था, उन्होंने काट दिया। आ ही रहे होंगे शायद। अच्छा चलो। देख, सही लग रही? बहुत बुरी लग रही है। चलती है तू। थोड़ी लिपस्टिक उसको भी लगा दे।
अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आप हमारी आंखों के सामने हमारे घर पे बैठी हैं। अब तो मैं वाकई तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के, तुम्हारे घर में बैठी हूँ, अब तो यकीन कर लो। आप ना बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। बेटा, इतने महंगे महंगे तोहफे तुम काहे को लेके आ गई? कसम से तकल्लुफ किया है तुमने। आंटी, मैं पहली बार आप सबसे मिलने आई हूँ। मैं अपनी खुशी से तोहफे लाई हूँ, खाली हाथ थोड़ी ना आ सकती थी। हाय अलीज़े, आपका दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, मैं क्या बताऊं। आपके जैसा दिल ना इस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। खैर छोड़े ना इन सब बातों को, आप ये बताएं उस दिन दावत पे तो बड़ा एंजॉय किया होगा। दावत पे? नहीं तो नदीम ने बताया नहीं। नहीं क्या? ये नदीम के हाथ पे चोट कैसे लगी उसने कुछ नहीं बताया। हाँ हाँ, ये तो भाई का जो स्कूटर है ना, वो किसी गाड़ी से टकरा गया था, इसीलिए चोट लग गई इन्हें। नदीम झूठ बताया नहीं तुमने कि तुम्हारी लड़ाई हुई थी लड़कों से? हाय अल्लाह, कौन से लड़के, कैसे लड़के, और लड़ाई क्यों हो गई? ज़ारा की वजह से। वो तो शुक्र है मैं और दानियाल मौजूद थे बीच में, वरना 2 लड़कों से ये तो लड़ने जा रहा था अकेला। हाय अल्लाह, अरे मैं मर गई। अरे मेरा अकलौता बच्चा है ये, अकलौता। अरे उस मनहूस ज़ारा की वजह से इसकी जिंदगी हमेशा खतरे में रही। अभी थोड़े दिनों पहले भी ना 2 लुच्चे लफंगों ने इसे मारा, और अब फिर ये। अरे वो मर क्यों नहीं जाती कमबख्त? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये सारे लफंगे गुंडे ज़ारा को ही क्यों टकराते। बहुत बड़ी हसीन है क्या वो? अगर उस चुड़ैल की वजह से मेरे भाई को कुछ हुआ ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। मैं भी। यस। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पूछना था कि आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? जूस ले आओ, ऑरेंज जूस। ओके। और तुम्हें बताया वो अलीज़े तुम्हारे ससुराल गई है? जी? हाँ भाई, उसने मुझे बताया। मैं वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। तुम्हारी नंदों और सास के लिए तोहफे भी लेके जा रही है। Isn't that great? मुझे कह रही थी कि जब से मंगनी हुई है हम कोई गया ही नहीं यहाँ से उनके घर। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। इसका मतलब तुम्हारा बहुत ख्याल है उसे, है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। हाँ श्योर। आपको पता है मेरे चाचा ने ना बिल्कुल यही वाला, देख शम्मी, यही वाला मुझे भेजा था, खत्म हो गया। अच्छा वो आप दूसरा ले आई। अच्छा, इसमें एक चार्जर भी बहुत अच्छा है, वो भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और तुम्हारे लिए भी। ये मेरी दोस्त है ना, मेरी सहेलियां बिल्कुल यही वाला लगाती है, और ये वाला एक सहेली के पास था। मुझे इतनी चाहती कि मुझे मिले, मैं ले ही नहीं सकती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नदीम। वालेकुम सलाम। ज़ारा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलीज़े आपकी तरफ आई है? हाँ, वो ऑफिस आई थी, उसके बाद हमारे घर आ गए। मैं तो खुद हैरान था जब उसने मुझे बताया कि वो हमारे घर जा रही है। आपने मुझे बताया नहीं। मैं क्या बताता हूँ, मैं तो समझा तुम्हें पता ही होगा। नदीम बेटा, क्या उधर खड़ा हुआ फोन पे बातें कर रहा है? देख, अलीज़े तेरे लिए तोहफा लेके आई है, इधर बैठ। ज़ारा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अरे वाह, सी नाइस कलर, बहुत अच्छा। ये तुम्हारे लिए। ओह, इसकी क्या जरूरत थी? अरे अब जब मैं सबके लिए गिफ्ट्स लाई हूँ तो तुम्हारे लिए ना लाती? अपनी खुशी से लेके आई हूँ मैं। थैंक यू, आपने तो बहुत ही तकल्लुफ़ किया। आप सब ना आज मुझे थैंक यू कह के बहुत शर्मिंदा करें प्लीज। अच्छा आप चाय तो लीजिए ना, वो देखिए ये मैंने स्पेशल आपके लिए मंगवाई है, इतनी मजे की, एक बार ट्राई तो करो। एक बाइट ले लेती हूँ क्योंकि हाँ, मैं डाइट पे हाँ, हूँ, हाँ। बट आई टेस्ट। क्या होता है? अरे वो जो पतला होने के लिए करते हैं ना, वही होता है।
खाए ना खाए। अलीज़े नदीम के घर क्यों गई है? उसे तो नदीम के घर वाले कभी पसंद नहीं आए। और रीमा शिमनी उसकी फ्रेंड्स कैसे बन गई हैं? ये क्या चक्कर चल रहा है? मैं मान ही नहीं सकती कि वो मेरी इज्जत बढ़ाने के लिए वहां गई है। नामुमकिन। तो फिर ये मेहरबानियां, मोहब्बतें अचानक क्यों पैदा हो गई अलीज़े के दिल में? काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार और मोहब्बत। थैंक यू तो हमें कहना चाहिए अलीज़े आपको। बार बार ऐसे मत कहो। और नदीम, अब अगली बार तुम अपनी बहनों को हमारे घर लेके आओगे। जरूर। कैसे लेके आएंगे? हमारे पास कोई गाड़ी थोड़ी है। और वैसे भी रोज रोज ये टैक्सी और कैब करना कितना हम लोगों के लिए खर्चा बन जाता है। इतने पैसे लगते हैं, आपको पता है? हाँ, एक्चुअली ये तो वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गाड़ी का नदीम के लिए। बट यू डोंट वरी, मैं डैड से बात करूंगी, तुम्हें फौरन गाड़ी दे। गाड़ी? मगर नहीं, आप प्लीज बॉस से मत कहिएगा कुछ गाड़ी के बारे में। अभी तो मेरी जॉब लगी है ना। वो आपके बॉस पर मेरे डैड हैं। उन्होंने मेरी कभी भी किसी बात को रिजेक्ट नहीं किया। आई एम श्योर गाड़ी तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर मैं उन्हें प्रॉपर्टी का भी कहती तो वो इनकार नहीं करते। सच? हाय मैं सदके में कुर्बान शहजादी। बेटा देखा, मैं ना कहती थी कैसी प्यारी बच्ची है ये, है सदके। तुमने तो हमारा ना दिल जीत लिया, दिल में घर कर लिया। कसम मैं इसकी से नजर उतारे, मैं इसकी नजर उतारूं। जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। हमें इतना शौक था हमारी गाड़ी हो, उसमें हम सब बैठ कर जाएं। बस इतनी सी औकात है इन सब की। एक गाड़ी की मार है ये सब। और ज़ारा कहती है नदीम मुझसे मोहब्बत करता है, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। उसे छीनने की जरूरत भी क्या है? ये तो खुद मेरे पीछे पीछे दुम हिलाता आएगा। अस्सलाम वालेकुम बुआ, आपने हैदराबाद से वापस नहीं आना? रिश्तेदारों के पास जाके भूल गई हैं? अरे मेरी गुड़िया, मेरी चंदा, भला मैं तुम्हें भूल सकती हूँ? हैं दरअसल मेरे पोते को यरकान हो गया, इसलिए मेरी बहू ने मुझे रोक लिया। अल्लाह खैर करे। तो अब कब वापस आ रही हैं? इंशाल्लाह बेटा अगले हफ्ते तक ज़रूर आ जाऊंगी। अच्छा तुम सुनाओ, कैसी हो? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपकी याद आ रही थी। क्या हुआ बेटा, कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं है। और बताओ, नदीम साहब और तुम्हारी ससुराल वाले सब ठीक है ना? सब खैरियत है ना? बुआ सब ठीक है। मैंने तो बस आपकी खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था। देखो बेटा, कोई भी अगर परेशानी हो ना तो मुझे ज़रूर बता देना। जी बुआ, मैं ज़रूर बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मामा, आपकी बात हुई शाजी आंटी से? भाई वो तो तैयार बैठी, वो कहती कि अगले हफ्ते कराना चाहते हो शादी, तो ठीक है अगले हफ्ते कर लो। और आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा कि जो मेरा बेटा चाहेगा मैं तो वही करूँगी। तो बताओ क्या चाहते हो तुम? अगले हफ्ते कर लें शादी? अगले हफ्ते अगर मैं शादी करूंगा तो फिर सिंगापुर कौन जाएगा? ओह हाँ, आई फॉरगॉट। हेलो। ये ले, think of the devil and the devil arrived. ओ आई एम द डेविल। और अब तो मैं इस बात को प्रूव भी करके दिखाऊंगी। तुम्हें लगता है तुमने अभी तक ये बात प्रूफ नहीं किया है? डोंट बी रूड ना। बैठो बेटा, कहाँ से आ रही हो बताओ? आंटी, मैं जहाँ से आ रही हूँ ना, वो लोग मुझे बहुत वैल्यू करते हैं और मेरे उधर जाने से उनकी खुशी को 4 चांद भी लग जाते हैं। अच्छा, कौन लोग हैं ये? छोड़े आंटी, मैंने दानियल की बात सुन ली है। वो जिस टॉपिक पे आपसे बात कर रहा था,
तो मैं आज आप दोनों को ये बताना चाहती हूँ कि तुम क्या मुझसे शादी नहीं करोगे। मैं खुद अभी शादी के लिए रेडी नहीं। तुमने सब कुछ सुन लिया है? तुम ठीक तो हो ना? आई एम ओके। तुम मुझसे शादी करके मुझ पे एहसान करना चाह रहे हो ना, मुझे तुम्हारा ये एहसान नहीं चाहिए। बेटा तुम लोग अभी तक उन्हीं बातों पे झगड़े कर रहे हो। अलीज़ा तुम्हें अभी भी दानियाल की मोहब्बत का सबूत चाहिए, इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी? जी आंटी, मुझे दानियाल की मोहब्बत का सबूत अभी भी चाहिए, क्योंकि दोस्ती और मोहब्बत का सबूत तो वक्त के साथ साथ मिलता है ना। और जो लोग मुसीबत के वक्त में किसी को अकेला छोड़ जाएं, वो मोहब्बत और दोस्ती का क्लेम वैसे भी नहीं कर सकते। अलीज़ा, तुम क्या कहना चाह रही हो, जरा खुल के बोलो। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मोहब्बत तो नदीम ज़ारा से करता है, तो उसके लिए जान तक गवा देने को तैयार है। हाउ स्वीट। You can't be serious. तुम एक्चुअली चाहती हो कि मैं उस स्टूपिड इंसान जैसा बन जाऊं? मैं कभी इतना ओवर ड्रामेटिक और इतना इमोशनल वैसे हो नहीं सकता हूँ, और जिंदगी कोई फिल्म है भी नहीं। ओके, यहाँ हीरो हीरोइन के लिए जान दाव पे लगाता नहीं है, और बाद में हीरोइन पूरी जिंदगी आंसू नहीं बहाती है। हैं? लैला और मजनू नहीं है, ये जिंदगी है। बेटा तुम लोग अपनी मोहब्बत को उन दोनों की मोहब्बत से क्यों कंपेयर कर रहे हो? नहीं, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि दानियाल अपने अलावा और किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। चलो फाइनली अलीज़ा मैडम को ये बात पता चली। गुड। थैंक गॉड कि अभी पता चल गया, वरना इससे पहले तो मैंने तुम पे कभी इतना गौर ही नहीं किया। चलो वो भी अच्छा किया। एक बात क्लियर कर दूँ, मैं नदीम नहीं हूँ और तुम भी ज़ारा नहीं हो। बेटा यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आंटी कि मैं ज़ारा नहीं हूँ, बल्कि उससे लाख दर्जे बेहतर हूँ। आज तो फिर मैं नदीम से करोड़ दर्जे बेहतर हूँ। अच्छा, तो चलो फिर अब मुझे जब इस बात का पूरी तरह से यकीन आ जाएगा, मैं तभी तुमसे शादी करूंगी। बाय। ये क्या बात हुई? आप बुला लें उसको, पूछ लें। एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं अलीज़ा, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। माँ वो तुम्हारी, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? नदीम के घर जाने का तुम्हारा बनता नहीं है बेटा। तुम हमारी इकलौती औलाद हो। आई एम वरीड। कुछ नहीं हो रहा मॉम। कुछ नहीं चल रहा। ये वही नदीम और उसकी फैमिली है ना, जिनको तुम समझती थी कि सर्वेंट क्लास हैं, इलिटरेट हैं, जाहिल हैं, जंगली हैं। तो आज फिर उनके ऊपर इतनी मेहरबान क्यों हो रही हो? उनसे मिलना मिलाना शुरू किया हुआ है तुमने। What's going on? Please tell me अलीज़ा, तुम ये ज़ारा के साथ कोई गेम नहीं कर रही? डोंट वरी मॉम, प्लीज रिलैक्स। मैं ज़ारा के साथ कोई गेम नहीं खेल रही। किधर जा रही हो आप? डैडी के पास। क्यों? क्योंकि नदीम को गाड़ी की जरूरत है। डैडी से सिफारिश करने जा रही हूँ कि उसे गाड़ी दे। अलीज़ा, मेरी डैड, मुझे ज़ारा की नंदों का गाड़ी का ताना देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सही कह रही हो बेटा। दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग कि शादी के साथ ही गाड़ी उसको मैं शादी इसी हफ्ते लेके दे नदीम को गाड़ी। नहीं बेटा देखो, अभी से महंगे तोहफे दे दिए ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये मॉम इज राइट। नदीम होशियार आदमी है, अक्लमंद आदमी है, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहनें जो है ना, वो शरीफ घरानों के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है। अभी महंगे तोहफे दिए तो आगे जाके और तोहफों की उम्मीद हो सकती है उनको, है ना? आपको ज़ारा के ससुराल वाले ग्रीडी लगते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस असम्पशन है मेरा। तो फिर गाड़ी ले देना, इसमें हमारी भी इज्जत है। रोब और दबदबा बना रहेगा तो कल को वो ज़ारा के सामने सर नहीं उठा सकेंगे, दब के रहेंगे। पैसे से ससुराल में इज्जत नहीं बनती बेटा, सिर्फ रोब और दबदबा रहता है, और रोब तो कभी भी खत्म हो सकता है। वैसे भी किसी को रोब में रखना अच्छी बात तो नहीं है। देखो, चूंटी होती है ना, कितनी छोटी सी होती है, जब वो हाथी के पांव के नीचे आ जाए वो भी काट लेती है हाथी को।
उसके काटने से हाथी क्या मर जाता है? तुम हाथी को मारना चाहती हो क्यों? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो चूंटी को कुचले जाने से बचाना चाहती हूँ। डैड, आपकी ज़ारा को आपकी दौलत की वजह से ससुराल में अगर ताना मिले तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं। तो बस फिर प्लीज नदीम को गाड़ी ले दे। गुड टी। थैंक यू। क्यों जाने ना तू